अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा पेपर आपके लिए आ गया है। सामान्य हिंदी है, कक्षा 8वीं है। सभी बच्चों के लिए मेरे द्वारा बताए गए पेपर परीक्षा में ऐसे के ऐसे ही छपते हैं। मोस्ट प्रश्न छप जाते हैं। आपको तो मैं रिवीजन करवाता हूँ और ऐसा रिवीजन करवाता हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए हो। अब सभी बच्चे आज हिंदी का पेपर देखेंगे पूरा, और वो भी आंसर सहित। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहते हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, और यहाँ पर ये गद्यांश दे रखा है, और उसके बाद में आप लोगों को इसके आंसर क्वेश्चन सब बताऊंगा मैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर खोजकर लिखिए। नीम भारत में सर्वत्र पाया जाता है। देखिएगा, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पर पाया जाता है। पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष है। नीम के पेड़ का तना सीधा और मोटा होता है। देखो, तने की अगर बात करें कि नीम का पेड़ का तना कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है? सीधा होता है और मोटा होता है, जिसमें कुछ ऊपर कई शाखाएं और कई उप शाखाएं तथा टहनियाँ होती है। टहनियाँ भी होती है, उप शाखाएं भी होती है। इसकी छाया घनी होती है। आपसे पूछा नीम की छाया कैसी होती है, तो आप बताएं घनी होती है। नीम के पेड़ की छाल मोटी, कठोर, खुरदरी और पपड़ीदार होती है। आपसे अगर इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा कि नीम के जो छाल है वो कैसी होती है, तो आप बताएंगे मोटी होती है, कठोर होती है, खुरदरी होती है और पपड़ीदार होती है, ऐसे बताएंगे। नीम संस्कृत भाषा का नाम अरिष्ट है। देखो कितनी बड़ी बात बता दी है यहाँ पर। आपसे पूछा कि नीम का संस्कृत नाम क्या है, तो आप अरिष्ट बताएंगे। अरिष्ट करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ये वाला, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, जिसका अर्थ है रोगों का नाश करने वाला। नीम का यह नाम अरिष्ट है, और अरिष्ट का मतलब होता है रोग का नाश करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको बता रखी है, बस सिंपल है वो। इसकी छाल, जड़, फूल, पत्तियाँ दवाइयाँ बनाने के काम आती है। आपसे पूछा कि नीम की छाल और पत्तियाँ दवाइयाँ बनाने के लिए काम आती है, क्या ये सही है? तो आप बताएंगे बिल्कुल डेफिनेटली ये बात सही है कि ये इसी के काम आती है। ठीक है, और दवाइयों के अलावा देखो, ये एक अद्भुत वृक्ष है। बेल, आंवला, बहेड़ा आदि की भांति नीम भी एक रोगनाशक पेड़ है, मतलब रोग को नष्ट करने वाला। इसकी निंबोरी जो होती है ना, मार्गोस नामक तेल प्राप्त होता है। देखो, आपसे पूछा कि नीम की निंबोली से क्या प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे मार्गोस नामक तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कोढ़ और चमड़ी के अन्य रोगों के लिए किया जाता है। नीम का दातुन दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब देखो, नीम का दातुन भी करते हैं। नीम एक कड़वा वृक्ष है। कैसा है? कड़वा है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है हमारे लिए, सभी के लिए हमारे लिए अच्छा है। नीम, मीठा नीम नामक एक वृक्ष इससे अलग होता है। नीम की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है, जिसमें कीड़े नहीं लगते। इसकी लकड़ी घुन और दूसरे कीड़े नहीं लगते हैं। अनाज और अलमारी आदि को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियां का उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों और निंबोलियों से बनी खाद, गन्ना, सब्जियों को फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और नीम के जो पत्ते हैं, नीम के पत्ते को उबालकर पानी से अगर सेवन करें, तो व्यक्तियों को और बच्चों को नहलाया अगर जाता है, तो उससे उनकी बीमारी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और नीम बहु उपयोगी, मतलब बहुत सारे उपयोग की और उपकारी वृक्ष है, जो हमारे आसपास आसानी से, मतलब सहजता से उपलब्ध है। इसके गुणों से हमें लाभ उठाना चाहिए। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन रहे हैं, देखो आप। पहला प्रश्न बना, गद्यांश का संदेश वाक्य लिखिए। तो नीम लगाएं, पर्यावरण बचाएं, ये संदेश वाक्य इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पत्ती को नहीं, जड़ को नहीं। तो यहाँ पर उसमें जो शाखाएं होती है, तना भी नहीं, उसकी जो शाखाएं हैं उससे टहनियाँ निकलती है, तो उन टहनियों से हम क्या करते हैं? दातुन करते हैं, जिससे हमारे दांत मजबूत रहते हैं। तो यहाँ पर शाखाएं याद रखना। अगला देखो, अगला प्रश्न इसका, नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी दूसरा वृक्ष कौन सा है? तो दूसरा वृक्ष आंवला है, क्योंकि आंवला जो है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृक्ष के लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे? तो वृक्ष के लिए क्या करेंगे? वृक्ष के पर्यायवाची के लिए पेड़ दे रखा है, ये करेंगे हम, क्योंकि वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? पेड़ होता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अगला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है, नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द? तो नीम के लिए कड़वा, ठीक है, कड़वा विशेषण है, ठीक है। तो आपको कैसा बताना है? कड़वा बताना है, लेकिन उसके गुण कैसे होते हैं? लाभ देने वाले होते हैं। तो लाभदायक गुण इसके हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद ये पोस्टर दिया है डेंगू मलेरिया वाला, इसके क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है? डेंगू के मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल जरूरी नहीं है, गलत बात है। एडिज इजिप्टी मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य धारक हैं। डेंगू मच्छरों को खुले कचरे में फलने फूलने दें नहीं। डेंगू वायरस संक्रमित मच्छर ताम्र से फैलाने में सक्षम होते हैं, ये बात भी डेफिनेटली सही है। लेकिन आपको सबसे अच्छी बात क्या बतानी है? और वो बतानी है ये वाला, ठीक। अगला देखो आप सभी, डेंगू के मुख्य धारक क्या हैं? तो संक्रमित जो मधुमक्खी है ना, वो करेक्ट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद में डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? तो उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए भाई साहब, यही सलाह देंगे हम तो कि डॉक्टर के पास जाओ, आप सही होगे। डेंगू के सामान्य लक्षणों की संख्या कितनी है? दोस्तों सामान्य लक्षण आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है, देखिएगा ये सामान्य लक्षण है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 इसके सामान्य लक्षण आप लोगों को बताए हैं। तो इसमें आंसर में क्या करना है? इसमें आंसर में हमें 5 करना है, ऑप्शन नंबर डी वाला। संक्रमित शब्द का विलोम क्या है? असंक्रमित, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगर आपको ये पूरा पेपर चाहिए इसमें के आंसर सहित और ये पीडीएफ में, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर कोर्स दे रखा है कक्षा 8वीं का, 8th का जो कोर्स दे रखा है उसको खरीद लेना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सबको।